आपको नहीं, हमको टिकट चाहिए ना, कंपेयर हमको टिकट चाहिए। तो पाल समाज के लिए कौन सोच रहा है? आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव सोच रहा है, बीजेपी सोच रहा है, चिराग पासवान सोच रहा है? अभी तो कोई नहीं सोच रहा है, सोचा होता तो हम लोग उसके साथ रहते। देखिए, आपको बता दें कि कुछ ही दिन बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होनी है। सारे जो समाज के लोग हैं वो अपना अपना दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। पाल समाज ने भी अपना दमखम दिखाया था। संतोष पाल जी भी मिलर हाई स्कूल में लाखों की संख्या में अपने समाज को एकत्रित किए थे और खूब गरजे थे। इस वक्त हमारे साथ पाल समाज के संतोष पाल जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं अपने समाज के लिए। और आज अम्बेडकर जयंती है तो अम्बेडकर जयंती पे क्या कुछ इनका कहना है। सबसे पहले संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और मैं बाबा अम्बेडकर साहब के नमन करता हूँ। अगर हम बाबा साहब ना होते तो संविधान ना होता, संविधान ना होता तो आज हम सब जो प्रयास कर रहे हैं शायद नहीं कर पाते जी। बाबा साहब का ही देन है कि हम सब प्रयास कर रहे हैं। जो सीएम भी बना है, डीएम भी बन रहा है या पीएम भी बना है तो बाबा साहब का ही वजह से बन रहा है। कुछ ही दिन के बाद विधानसभा चुनाव होनी है और लाखों के लाखों संख्या जुटा दिए थे पाल समाज के। पूरा एकदम सारे लोग आपके समाज के कह रहे थे कि एकदम संतोष पाल अगला सीएम, संतोष पाल अगला सीएम, संतोष पाल। खैर, लोगों का भावना है। हाँ। मेरा लोगों की जो भावना है, मैं भावनाओं का कदर करता हूँ जी। हम सब मेहनत कर रहे हैं, अगर सरित मेहनत है, प्रयास जारी है कि हम सब जी उस ओर बढ़ें, उस लायक बने जी कि ताकि अपने समाज के साथ साथ बिहार प्रदेश का उत्थान की हम लोग काम कर सकें। क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों का? भागीदारी नहीं मिली है थोड़ा? राजनीतिक भागीदारी के लेकर वो रैली हुई थी कि बिहार में जो अभी तक पार्टी है सिर्फ हमारे लोगों से झंडा ढुलाने की काम की है। जी जी। तो अब ये जो है अब चलने वाला नहीं है। अब जो राजनीतिक दल हमारे लोगों को टिकट दे के चुनाव लड़ाने की काम करेगा, हम सब उसी के साथ हैं। मतलब कहते हैं कि आप भी युवा है, चिराग पासवान भी युवा है, तेजस्वी यादव भी युवा है, तो इन दोनों में से कंपेयर किया जाए तो कौन नेता आपको? नहीं, हमको टिकट चाहिए ना, कंपेयर हमको टिकट चाहिए। तो पाल समाज के लिए कौन सोच रहा है? आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव सोच रहा है, बीजेपी सोच रहा है, चिराग पासवान सोच रहा है? अभी तो कोई नहीं सोच रहा है, सोचा होता तो हम लोग उसके साथ रहते। तो आगे क्या करेंगे? क्या अगर नहीं सोचेगा मेरे बारे में तो हम सब स्वतंत्र है। 1 दर्जन से अधिक सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे, अपने शक्ति का एहसास भी कराएंगे। कितना सीट मतलब चाह रहे हैं? 1 दर्जन क्या? 1 दर्जन? 1 दर्जन सीट पर चुनाव लड़ाने की हमारा पूरी तैयारी चल रहा है। आप क्या बोली हैं कि कितना चाह रहे हैं, लेकिन हम उनसे जो डील होगा, नेता से बात होगी तो उससे हम अपना बात को रखेंगे। आप युवा हैं, युवाओं का काफ़ी क्रेज भी है, लगातार आप समाज में सेवा भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हर एक जगह जहाँ भी जाइए संतोष पाल, जो भी आपके समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग भी हैं, तो आपके जैसे लोगों को समाज में ज़रूरत भी है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेके? वो अच्छी बात है कि जो हमको लोग पसंद करते हैं, पसंद देखिए चेहरा से यहाँ लोग नहीं करते, काम से पसंद करते, काम से पसंद करता है। उनकी हम मुद्दे की बात करते हैं, उनकी समस्या की हम बात करते हैं तो लोग पसंद करते हैं। सौभाग्यशाली हम हैं कि हमको लोग पसंद करता है। और मेरा जो विज़न है कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने पाल समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाना, इस मुहिम के साथ, इस एजेंडा के साथ हम सब मजबूती के साथ खड़ा हैं और जब तक नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। संतोष जी, एक और मेरा लास्ट सवाल रहेगा कि क्या वजह है कि राजनीतिक में पाल समाज के लोगों को भागीदारी नहीं मिली? चुनाव में जो है पाल समाज के लोगों को इस्तेमाल किया गया, चाहे बीजेपी, आरजेडी, जेडीवी, कोई पार्टी का बात कर ले, तमाम पार्टी, कांग्रेस हो गई, लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन पाल समाज को भागीदारी नहीं देते। अब हम बताते हैं, जैसे क्या होता है कि चुनाव से कुछ महीना पहले लोग जो है कि आश्वासन दे देता है कि आप मेरे पार्टी में काम कर रहे हैं तो हम आपको एमएलसी बना देंगे, एमएलए का टिकट दे देंगे। आज जब जो है नज़दीक चुनाव हो जाता है, जब चुनाव में सीट बांटा जाता है, उस समय जाति का समीकरण देखकर, जाति के हवाला देखकर लोग कहता है कि आपका जाति का कम वोट है, मतलब इस तरह के अफवाह फैलाकर लोग टिकट नहीं देता है, सिर्फ दरिया बिछवाने के काम करता है। तो ये चलने वाला नहीं है। हम सब जागरूक हो चुके हैं। इस बार आर पार के मूड है, एकदम आर पार का मूड है। नहीं तो नहीं ना, टिकट नहीं तो वोट नहीं, सीधी सी बात है। हम सब वहाँ भी हमारे आप गए भी थे, आप देखी भी हैं। तो सभी लोगों का, पूरे समाज, पूरे परिवार का ये मांग है, टिकट नहीं तो वोट नहीं, नहीं तो हम लोग अपना लड़ेंगे।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद। देखिए, पाल समाज कह लीजिए युवाओं के आइकन बनते जा रहे हैं संतोष पाल जी, और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार हम लोगों को जितना हिस्सेदारी है उतना भागीदारी भी चाहिए। बाकी समय की तरह इस बार हम लोग इस्तेमाल नहीं होंगे। हम लोगों को जो टिकट देगा उसको वोट देंगे, जो टिकट नहीं देगा उसको वोट नहीं देंगे। अगर इनका बात जो है वो सरकार नहीं सुनती है, वो पार्टी नहीं सुनती है, तो अपना उम्मीदवार भी उतारने का इन्होंने टाल ठोक दिया है। इनके प्रति आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।